एक और शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर CC2 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनका नाम है हमारा CC2 का पेपर का नाम है एजुकेशन इंडिया स्टेटस एंड प्रॉब्लम और इशूज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने पूरी एक दिन की कड़ी मेहनत के बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकाले हैं, वो आप अगर इनको तैयार कर लेते हैं, पूरे एक दिन की मेहनत के बाद मैंने आपके लिए एनालिसिस करके यहाँ पर 2016 से लेकर तो 2024 यानी कि 23 तक के जो भी पेपर थे हमारे 2023 तक के पेपर को एनालिसिस करके मैंने यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, जो कि हर बार रिपीट हुए हैं। अगर आप इनको पढ़कर तैयारी करके एक दिन पहले एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जाते तो 100% आप अपनी एग्ज़ाम में, अगर आपका पेपर यहाँ पर 75 नंबर का है तो यहाँ पर 40+ मार्क्स आपके 100% आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हमारे बता देता हूँ। उससे पहले आपके लिए एक शानदार वीडियो जो कि आपको आई बटन पे दिखाई दे रहा होगा, वहां से जाकर देख सकते हैं कि आप कॉपी में कैसे लिखेंगे, हमारी बीएड की कॉपी में किस तरह से लिख सकते हैं। वो उस आई बटन पे जाकर आप आसानी से देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से अपनी तैयारी करी थी, मैंने पूरा उसमें आपको बता रखा है। तो वीडियो आई बटन पे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो पेपर है उसका नाम है यहाँ पर एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम इशू CC2, जिसका हिंदी में नाम है भारत में शिक्षा स्तर समस्या एवं मुद्दे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे दे रखे हैं, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो ये मैंने जितनी भी देखी एनालिसिस करके, तो एक तो CBSE हो गया, उसके बाद में RMSA हो गया, उसके बाद में ICSE हो गया, उसके बाद में KSEB NCERT, उसके बाद में DSERT IASE, जितनी भी हमारी आपको दिखाई दे रही है ये सभी की आपको फुल फॉर्म के साथ इन पे शॉर्ट नोट पढ़ने ही है। ये शिक्षा आयोग 1952-53 हो गया, प्रोग्राम का एक्शन यहाँ पर 1992, तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा इसको, 1992 का प्रोग्राम एक्शंस जो है ये शिक्षा आयोग 1964 और 66, ये हमारे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जितने भी मैंने आपको बता रखे हैं। ये सभी जो भी आपको दिखाई दे रही है टिप्पणियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा निम्नलिखित टिप्पणी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको घोट के पी लीजिएगा। एक गिलास पानी लेकर उसके अंदर डालकर घोट के इनको पी लीजिएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, औपचारिक अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा में अंतर समझाइए। और इनके बारे में अगर आप पढ़ के भी जाते हैं तो आपके लिए ये भी बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। नंबर 2 पे हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि NCF 2005 को विस्तार से समझाइए, ठीक है। अब मेरे को एक कमेंट आया था कि इसके इंग्लिश मीडियम हमको प्रोवाइड कीजिएगा, हम इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इन क्वेश्चन को नोट करके गूगल पर ट्रांसलेट वगैरह कर सकते हैं अपने अनुसार। या हो सकेगा तो मैं इनके इंग्लिश भी वर्जन भी प्रोवाइड कर दूँगा आपको खुद ट्रांसलेट करके, या फिर खुद भी इतनी मेहनत तो कर सकते हैं। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करा तो आप खुद भी इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। वैसे ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप टीचर है, तो आपको ये बहुत आगे काम पड़ने वाला है। इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने का काम बहुत पड़ने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को विस्तार से समझाइए। उसके बाद में अगला है बुद्ध दर्शन, यानी कि बौद्ध है, ये बुद्ध लिखा गया है यहाँ पर, बौद्ध दर्शन के सामाजिक पहलुओं को समझाइए। उसके बाद में 5वें क्वेश्चन की बात करें तो हमारा 5वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए, शिक्षा के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य को लिखिए। देखो मैंने जो क्वेश्चन दे रखा है, अगर इससे रिलेटेड भी अगर आप क्वेश्चन को डीप में पढ़ लेते हैं तो आपके लिए ये भी फायदे की बात रहेगी। देखो प्राचीन, अगला क्वेश्चन है 6 हमारा यहाँ पर, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को विस्तार से समझाइए। अगला है माध्यमिक शिक्षा का महत्व, उद्देश्य और लक्ष्य के साथ शिक्षक की भूमिका समझाइए। अगला है वैदिक कालीन शिक्षा को विस्तार से समझाइए। अगला है फिर ब्रिटिश कालीन शिक्षा को विस्तार से समझाइए। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्यालय से आप क्या समझते हैं, विद्यालय और समाज में संबंध को समझाइए। तो विद्यालय और समाज को में आपको संबंध को समझाना है। इस प्रकार से मैंने आपके लिए टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है हमारा यहाँ पर
पश्चिमी शिक्षा क्या है, भारतीय और पश्चिम शिक्षा में क्या अंतर है। 12वां है फिर शिक्षा के प्रकार क्या है, भारत में शिक्षक शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कीजिए। उसके बाद में अगला है 13वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विस्तार से समझाइए, यानी कि NEP 2020 को भी आपको विस्तार से समझाना है। उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है 14 नंबर का, ये क्यों नहीं इस बार नहीं भी आ सकता है। हालांकि मैंने देखा था 2 पेपर में रिपीट दिखा था, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को उठा लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे BEd और DLED आपको पता ही है कि ये अलग अलग हो चुके हैं। अब ना हम BEd वाले जो कि 5th क्लास तक पढ़ा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप अवॉइड भी कर सकते हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर तथा प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के प्रयोजन को बतलाइए। अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को समझाइए। तो कुछ इस प्रकार से हमारे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 15 क्वेश्चन है, इनकी अच्छे से तैयारी करिए। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं ओल्ड प्लेलिस्ट को देखना, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी हमारी ओल्ड पेपर की प्लेलिस्ट, देख सकते हैं जाकर। ठीक है, यहाँ पर आपको ओल्ड जितने भी पेपर है उनकी प्लेलिस्ट दिखाई देगी, और इधर आपको एक बहुत ही अतरंगी और बहुत ही अच्छा वीडियो देखने को मिल रहा होगा, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।